हमारे ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं। ऐसी ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें अरबों सूरज समा जाए पता ही ना चले। ऐसे ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं, ऐसे ऐसे ब्लैक होल्स हैं, ऐसे ऐसे क्वासार्स हैं, ऐसी ऐसी आकाशगंगाएं हैं। ये तमाम बड़ी संरचनाएं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके आकार की कल्पना करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी संरचना के बारे में बताया है जिसके आगे ये तमाम संरचनाएं, ये तमाम चीजें जो खगोलीय पिंड है, जो खगोलीय संरचनाएं हैं, वो छोटी पड़ जाती है। अगर आकाशगंगाओं की बात करें तो उसके सामने बहुत ही एक छोटे गेंद के समान आकाशगंगाएं हैं। इतनी बड़ी संरचना ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। और ये जो क्विपू नाम का जो ये संरचना है, इसके अंदर करोड़ों आकाशगंगाएं समाई हुई है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी संरचना होगी जिसका पता वैज्ञानिकों ने लगाया है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में तमाम बातें होंगी, इसको आप गहराई से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये क्विपू नाम का जो संरचना है, ये संरचना अपने आप में इतना विशाल है कि इसको समझ पाना वैज्ञानिकों की समझ से परे है। लेकिन जब इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश की वैज्ञानिकों ने, तो पता चला कि इसके अंदर न सिर्फ आकाशगंगाएं समाई हुई है, करोड़ों तारे समाये हुए हैं, बल्कि आकाशगंगाओं के जो क्लस्टर्स होते हैं, सुपर क्लस्टर्स होते हैं, वो तमाम चीजें इसके अंदर समाई हुई है। वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कह दिया कि इस संरचना में पूरे ब्रह्मांड को निगलने की ताकत है। तो आखिरकार इस संरचना के अंदर ये कहां से आई चीजें, किस तरीके से संरचना का निर्माण हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रह्मांड में मौजूद इस जो बड़ी संरचना की खोज की है, उसे इनकैन मेजरिंग सिस्टम के मुताबिक जो नाम दिया है वो मैंने आपको बताया। इसे नाम दिया गया है संरचना को क्विपू। और ये सुपर स्ट्रक्चर जो है, ये 200 क्वाड्रिलियन सोलर मास का है। अब सोचिए, क्वाड्रिलियन मास, जिसमें अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि अरबों सूरज इसमें समा सकते हैं, अरबों तारे इसमें समा सकते हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर की लंबाई की बात करें तो ये 1 अरब 30 करोड़ लाइट ईयर से भी ज़्यादा बड़ा ये स्ट्रक्चर है। ये बड़ी संरचना है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। ये सुपर स्ट्रक्चर ब्रह्मांड की अब तक की सबसे बड़ी संरचना है। आपको पता ही होगा कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी संरचनाएं होती है, जो अपने अंदर गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स को भी समाहित करके रखती है। और इनका आकार और वजन इतना अधिक होता है कि ये ब्रह्मांड के विकास और इसकी वर्तमान संरचना को भी चुनौती दे सकते हैं। कुछ सुपर स्ट्रक्चर का आकार इतना विशाल होता है कि ये कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को भी तोड़ने में सक्षम होते हैं। लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सुपर स्ट्रक्चर पूरे ब्रह्मांड का कुल 13% वॉल्यूम कवर करते हैं। और आइए समझ लेते हैं कि ये जो क्विपू, जिसको इतना बड़ा सुपर स्ट्रक्चर माना जा रहा है, उसकी खोज कैसे हुई। तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हॉस बोहरिंगर और उनकी टीम ने क्लासिक्स क्लस्टर सर्वे का इस्तेमाल करके ये खोज की है। टीम ने एक्सरे गैलेक्सी क्लस्टर्स के द्वारा क्विपू समेत 4 अन्य सुपर स्ट्रक्चर की पहचान की। बता दें कि गैलेक्सी क्लस्टर्स में सैकड़ों गैलेक्सीज होती हैं और उनमें गर्म गैस मौजूद होती है जो एक्सरे का उत्सर्जन करती है। इन्हीं एक्सरे एमिशन को पैम करके ही साइंटिस्ट ने सबसे घने इलाकों की खोज की है। इसी टेक्निक के जरिए वैज्ञानिकों को पता चला कि क्विपू एक लंबा फिलामेंट है और इसमें कई और फिलामेंट जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये एक तरीके से फिलामेंट का पूरा जाल है जो मिलकर के क्विपू का निर्माण कर रहे हैं। इसमें जो मेन जो रीढ़ की हड्डी कह लें, वो एक लंबा फिलामेंट है और इसी के साथ में कई जो दूसरी शाखाओं की तरह निकलता हुआ दिख रहा है, वो तमाम फिलामेंट इसी लंबे फिलामेंट से जुड़े हुए हैं
और ये जुड़ कर करके एक जाल जैसा निर्माण करते हैं, एक बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसमें कई गैलेक्सीज और कई गैलेक्सी क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, तमाम जो संरचनाएं हैं वो इन्हीं जाल में मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्विपू जैसे सुपर स्ट्रक्चर हमारे ब्रह्मांड की घटनाओं और कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को काफी प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लैम्बडा सीडीएम मॉडल पर आधारित सिमुलेशन क्विपू जैसे सुपर स्ट्रक्चर की उत्पत्ति कर सकता है। अब ये जो लैम्बडा सीडीएम है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना को समझाने वाला एक प्रमुख मॉडल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्विपू जैसे सुपर स्ट्रक्चर भविष्य में छोटे छोटे क्लस्टर्स में विभाजित हो सकते हैं। जी हाँ, ये जो क्विपू जो एक मुख्य फिलामेंट से जुड़े हुए तमाम फिलामेंट हैं, उसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि उसमें जो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं उसके भी वजन बहुत ज़्यादा हैं और वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये जो शाखाएं हैं फिलामेंट की वो मुख्य फिलामेंट से अलग होना शुरू हो जाएगी और छोटे छोटे क्लस्टर्स बनते जाएंगे और ये जो इतना बड़ा जो 1 अरब 30 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैली हुई संरचना है वो धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ती चली जाएगी और ये धीरे धीरे कई क्लस्टर्स बन जाएंगे। लेकिन जब तक ये क्लस्टर्स का निर्माण नहीं होता है, जब तक फिलामेंट मुख्य फिलामेंट से नहीं हटते हैं, तब तक इस संरचना को पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी संरचना के तौर पर वैज्ञानिक चिन्हित कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों को लगता है कि बहुत जल्दी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ये क्लस्टर्स में बट जाएगा, बल्कि इसमें भी करोड़ों साल लगेंगे और तब तक इस संरचना को अभी तक खोजे गए संरचनाओं में सबसे बड़ी संरचना माना जा रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।